प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं। तो जैसे कि खुद प्रणब दा कहते रहे हैं कि 13 नंबर चाहे दुनिया के लिए अनलकी माना जाता हो, लेकिन उनके लिए खासा किस्मत वाला रहा है। उनका पुराना घर जहां पर अभी तक रहते थे वो 13 तालकटोरा रोड था। इस बीच में कई मौके आए, कई बार उनको ये ऑफर दिया गया कि वो बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लोकसभा के नेता वो बने, फिर तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाले, लेकिन उन्होंने ये घर नहीं छोड़ा। और आज वो 13वें राष्ट्रपति के तौर पर ही सीधे 13 तुगलक रोड से राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं नए राष्ट्रपति के तौर पर। देख सकते हैं काफिला। प्रतिभा ताई, अगर आप कहा जाए प्रतिभा पाटिल को तो गलत नहीं होगा, प्रतिभा ताई के नाम से मशहूर रही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में, तो प्रणब मुखर्जी प्रणब दा के नाम से। विदाई समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे इस वक्त विजय चौक से काफिला निकलता हुआ, और दूसरी तस्वीर है प्रतिभा पाटिल जी के नए घर की सामने की, तुगलक रोड के सामने की, जहां पर कुछ ही देर में यह काफिला कॉन्वॉय पहुंचेगा। विजय चौक से दाहिने मुड़ के तुगलक रोड की ओर यह काफिला आगे बढ़ा है। यहां से मुश्किल 2 से 2.5 मिनट का वक्त लगेगा, या उससे भी कम, क्योंकि अब कारें अपनी स्पीड पर है। और जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड की टुकड़ी थी, जो अश्वरोही थी, वो अब साथ में नहीं है। पुलिस की एस्कॉर्ट जीप, पायलट जीप जिसको कहा जाता है, वो दिल्ली पुलिस की साफ दिखाई दे रही है, तुगलक रोड पर पहुंच चुकी है। वहां की भी सीधी तस्वीरें आप आज तक के जरिए अपने अपने घरों में देख पाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन के दाहिनी ओर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर कुछ ही पलों में उस कारों के काफिले को देखेंगे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ यहां पहुंचेगा। घर के बाहर खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, हाथों में गुलदस्ते लिए हुए। अब राष्ट्रपति भवन की तस्वीर भी बदलेगी। जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, वो अपने सेक्रेटरीट बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, अपने लोगों को वहां रखेंगे। जो पुराने लोग अब तक रहे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ, वो सब, उनमें से कितने लोग बचते हैं उनके स्टाफ में, कितने लोगों का तबादला होता है, वो भी एक बड़ी खबर होगी आने वाले दिनों में। राष्ट्रपति का सेक्रेटरी कौन बनेगा, राष्ट्रपति के ओएसडी कौन बनेंगे, राष्ट्रपति के मीडिया एडवाइजर ओएसडी मीडिया कौन बनेगा, इस पर नजरें होंगी, जिनकी नियुक्तियां अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। तुगलक रोड पर भी आप देख सकते हैं काफी आम आदमी के लिए ट्रैफिक को रोका गया है। सड़क पूरी सन्नाटा है, इंतजार में है। वीवीआईपीज पहुंचेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद शिष्टाचार के नाते विदाई देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को उनके नए घर तक छोड़ने पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। दोनों महानुभाव एक साथ एक ही गाड़ी में मौजूद। और आप देख सकते हैं कारों का काफिला धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। पुलिस के एस्कॉर्ट की गाड़ियां पहले दिखाई दे रही हैं। पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियों के बाद एक छोटे से
डिस्टेंस के बाद आप देख सकते हैं कि अब किसी भी वक्त आपको वो बड़ी सी लिमोजीन, मर्सिडीज लिमोजीन दिखाई देगी जिसमें दोनों शख्स मौजूद है, महामहिम प्रणब मुखर्जी और निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। थोड़ा पीछे लो यार, राफिक भाई साहब, और थोड़ा पीछे लो यार, थोड़ा पीछे लो। और अब वक्त आ गया है, काफिला तुगलक रोड पहुंच चुका है। पीछे आप देख सकते हैं लिमोजीन दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और लो यार, जिस पर तिरंगा है। धीरेन्द्र पंडित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर सीधे तुगलक रोड से। धीरेन्द्र, तुगलक रोड पहुंचने के बाद का क्या कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो ये लोग हैं आपको काफिला आ चुका है जिसमें आर्मी के नेवल और पूरे एयरपोर्ट तीनों जो हुआ है, उसके बाद ये लोग अंदर जाने के बाद एक फॉर्मल तरीके से मैं प्रतिभा सिंह पाटिल अंदर जाएंगे तो उनके साथ राष्ट्रपति अंदर जाएंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं, आज तो गाड़ी अंदर जा रही है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि उसके बाद उनसे कितना टाइम यहाँ रुकेंगे। और चूंकि इससे पहले इस तरह की कोई परंपरा को लेकर कि कितनी देर वहाँ रहना चाहिए या कोई इस तरह के रिचुअल्स ये नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मल वो है कि राष्ट्रपति उनको छोड़ने आते हैं पूर्व राष्ट्रपति को। उसके बाद एक टाइमिंग का ये अभी तय नहीं किया है, ये अधिकारी बोल नहीं रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह का कोई फॉर्मल टाइमिंग कभी नहीं दिया गया, लेकिन बोलने से पहले वो कह रहे हैं कि पूरा जो रूट होता है उसमें उनको 15 से 20 मिनट का उन लोगों को टाइमिंग गैप दिया गया है। उसके बाद ही यहाँ से काफिला मूव करेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अंदर जाने के बाद कुछ समय जरूर दोनों पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति साथ होंगे और उसके बाद तिरंगा वापस यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए। बिल्कुल, करीब 15 से 20 मिनट का अमूमन वक्त है, जैसा कि धीरेन्द्र बता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति यहाँ पर रुक सकते हैं और फिर वो वापस अपने नए ठिकाने, नए घर, नए निवास की ओर, राष्ट्रपति भवन की ओर वापस लौट चलेंगे। ये तस्वीरें आप सीधे तुगलक रोड से देख रहे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का नया घर, जो 2 बड़ी लिमोजीन गाड़ियां थी वो दोनों अंदर पहुंची। एक में खुद राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी मौजूद थे प्रतिभा पाटिल के साथ, और दूसरी लिमोजीन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के परिवार के लोग, माना जा रहा है कि वो मौजूद थे। उनके तुगलक रोड पर कुछ दिनों तक प्रतिभा पाटिल को रहना है और उसके बाद वो पुणे में, जहां पर उनका घर अभी बन रहा है। देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है राष्ट्रपति को भी अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में अपने लिए एक जगह पसंद करके अपना घर अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। तो प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से आती हैं, पुणे के पास उन्होंने अपना एक जमीन का टुकड़ा देखा, वहां पर उनका नया घर बन रहा है और जब वो घर बनकर तैयार हो जाएगा तब प्रतिभा पाटिल, उनका पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक उनके रहने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के नाते नई दिल्ली के लुटियन जोन में, जिसको वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, उसके तुगलक रोड पर ये सरकारी टाइप 8 क्वार्टर उनको अलॉट किया गया है। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति। कुछ देर पहले उन्होंने शपथ ली। उन्होंने अभी कुछ देर पहले निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को उनके नए घर तुगलक रोड पर छोड़ा और अब खबर आ रही है कि प्रणब मुखर्जी उनको विदा देने के बाद वापस राष्ट्रपति भवन की ओर लौट चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको कुछ देर में दिखा दी। हम सीधे तुगलक रोड आपको ले चलेंगे अपने सहयोगी के पास भी ये, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको पहले दिखा रहे हैं जब कुछ देर पहले प्रणब मुखर्जी का काफिला राष्ट्रपति भवन से पहुंचा तुगलक रोड और उस बड़ी सी लिमोजीन में जिसमें खुद महामहिम प्रणब मुखर्जी मौजूद थे, उनके साथ निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और तुगलक रोड के घर में पहुंचे। उनको अपनी तरफ से अंतिम एक तरीके से आप कह सकते हैं सी ऑफ किया, फेयरवेल विदाई दी। तुगलक लेन जहां पर ये घर है वहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रणब मुखर्जी, महामहिम प्रणब मुखर्जी वापस लौट चुके हैं अपने
अपने नए ठिकाने की ओर, राष्ट्रपति भवन की ओर। अब क्या वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था तुगलक लेन पे नजर आ रही है जैसा कि कुछ देर पहले थी? देखिए अभी सुमित, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए वही है जो थोड़ी देर पहले थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी पूरी व्यवस्था पूरे तौर पर दिल्ली पुलिस के जवानों के हैंडओवर हो जाएगी और वही लोग इस पे पूरा कंट्रोल करेंगे। और बाकी जो भी व्यवस्था थी, जो चाहे वो सुप्रीम कमांडर होने के नाते उनको मिलिट्री और तमाम जो बाकी दूसरी जो एजेंसीज की सुरक्षा थी, वो सब अब प्रणब मुखर्जी तक सीमित हो जाएगी। और राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस का ज्यादातर रोल हो जाएगा। जी सुमित, बिल्कुल। और आप क्या पत्रकारों से बात करेंगी प्रतिभा पाटिल अब जब अपने तमाम दायित्वों से फ्री हो चुकी हैं? और क्या कोई इस तरह का कार्यक्रम है कि पत्रकारों से बात की जाए, बताया जाए अपने आने वाले दिनों के बारे में, भविष्य के बारे में क्या प्लान है? जी सुमित, अभी शायद ये चर्चा थी और अभी चूंकि अंदर से अभी उस पर आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद और शायद 4:30 बजे के करीब वो प्रेस से बात करने की एक बात अंदर से आई है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल शायद पत्रकारों से बात करेंगी। अभी ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो कह रहे हैं। जी। तो धीरे में आप नजर रखिए, हम आपके साथ अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे।